हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हुआ है डे टू खत्म, स्टम्प्स हुआ है। और जैसे कि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम अगर देखा जाए, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 सेकंड सेंचुरी, एंड उसके बाद फायरी नॉक बाय द ऋषभ पंत। और देन उसके बाद आप देखो एक और सेंचुरी हुई ध्रुव जुरेल जो नॉट आउट, उसके उसके चलते टोटल स्कोर हुआ 500 पार। और फिर 9th विकेट पे वो डिक्लेयर कर दिया। सो डोमिनेंस की बात करें, इंडिया ने श्रीलंका में काफी डोमिनेट किया है। अगर हम देखें तो श्रीलंकन बॉलर्स के पास कुछ आंसर्स नहीं थे, और हर एक प्लेयर ने अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले किया है। अपना 40s 50s, देन 200, दो सेंचुरीज आ गई दो प्लेयर से। एंड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग देखो तो जैसे ही श्रीलंका बॉलिंग करने आया, सो उनका विकेट चले गया। उसमें से एक नाइट वॉचमैन है, दैट इज ओके, बट हाँ विकेट्स गए। सो अभी 3 दिन का मैच बचा है। अगर कल श्रीलंकन टीम रैप अप होती है देन और फॉलो ऑन बचा लेती है, देन इंडिया विल, आई थिंक, मुझे लगता नहीं है इंडिया को ज्यादा बैटिंग करना चाहिए। अगर वो 200 रन भी क्रॉस करती है तो 400 रन इज इनफ टू लेट देम चेज। सो यही मुझे लगता है, ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, यही स्ट्रेटेजी इज बेटर अगर मैच जीतना है तो। एंड इट डिपेंड्स कि हमारे बॉलर कैसे बॉलिंग करते हैं। अभी सिराज है, सानाज जैन, मानव सुतार, जडेजा, एंड डेफिनेटली दीज पीपल गोना टेक विकेट्स। और अगर ये कल अर्ली विकेट्स और आ जाते हैं देन उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे लगता है, अगर फॉलो ऑन भी नहीं बचे, क्योंकि स्कोर इज टू बिग। क्योंकि वहां पे भी अगर देखो तो उनके भी जो बैट्समैन है उसमें से दो तो इंजर्ड है। सो वो कैसे इस पे कोप अप करते हैं, कैसे काउंटर अटैक करते हैं, कैसे कम करते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट सी इंडिया और श्रीलंका का कोई मैच था नहीं, बिकॉज अगर हम देखें तो टोटल, बट वो हमारी जो एक्चुअल थ्रेट है दैट इज न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हमें WTC का भी देखना है, कि अगर हम WTC की बात करें, जो सिनेरियोज जो है अपना WTC का, उसमें जो मेन टीम है अपना ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन न्यूजीलैंड, एंड देन साउथ अफ्रीका। सो वहां पे कैसे विल परफॉर्म, और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अगर ऐसे बैटिंग से आई। देवदत्त पडिक्कल के आने से एक चीज अच्छी हुई है कि जो नंबर 3 का जो स्लॉट था जिसपे वी नीड टू हैव अ विकेट्स, वी नीड टू हैव अ गुड बैटर हु कैन स्कोर बिग। सो देवदत्त पडिक्कल ने वो चीज पूरी की है। अभी ये देखो कि केएल राहुल की तरफ से बड़ी सेंचुरी नहीं आई है, और अगर आप देखो तो शुभमन गिल की तरफ से सेंचुरी का नहीं आया है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। बट हाँ, इंडियन बैटर somehow managing to score above 400 and 500s, which is a positive sign for Indian बैटिंग साइड। और रही बात अगर बॉलिंग की, और तो बॉलिंग में भी वी आर डोमिनेटिंग, एंड बिकॉज ऑफ मानव सुतार, यस, एक एवरेज वो लिवरेज मिला हमको बॉलिंग में एज अ स्पिनर। और फिर वहां पे अगर आप ये देखें कि सरफराज जैन, ही इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर, ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। सो वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। सो इन डेप्थ अगर देखा जाए, यस डेफिनेटली वी आर वे अहेड श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका का ऐसा कोई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, और उनके पास वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है अभी। सो हमको वो अपर हैंड है इस सीरीज में, और वो दिखाई भी दे रहा है। सो विद दीज बी विन, ये एक चीज होगा कि सिनेरियो पे वी कैन क्वालिफाई, क्योंकि इंडिया जैसी टीम थी, अगर आप देखो तो 5वें नंबर पे है। बट जिस तरह से हमारा कैलिबर है, वी शुड हैव बीन लाइक नंबर 2, नंबर 1, टॉप 3 में। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाए। वो जो न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए, और बीच में एक दो सीरीज हम हारे, वो भी अपने ही होम ग्राउंड में, उसने थोड़ा सा डेंट दिया। अदरवाइज WTC में हम इजीली अवेलेबल होते। बट अभी भी चांसेस हम देख सकते हैं कि चांसेस है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा जब हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को खेलेंगे, और वो कैसे टैकल करते हैं उसमें, और हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कॉन्टिनेंट में हम कर सकते हैं। ठीक है, हम हारे हैं सीरीज घर पे, कंसर्निंग था।
बट हाँ, अगर जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, जिस तरह से एवरीवन, एवरी प्लेयर, एवरी बैट्समैन इज कमिंग एंड चिपिंग इन एंड वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, और जिससे ये तो दिख रहा है कि एज अ बैटिंग यूनिट वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ। और जो अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और जो नीचे के ऑलराउंडर्स जो आ रहे हैं, जैसे देवदत्त पडिक्कल का आना, अगर बैटिंग साइड में देखे, दैट्स अ प्लस। अभी साई सुदर्शन नहीं है, अभी साई सुदर्शन भी है, वो भी इज अ वेरी क्लास प्लेयर। और अगर हम टेस्ट साइड में बात करें, यहाँ पे हर्षित राणा इज इंजर्ड। और लेकिन जो भी फाइंड्स आई हैं, होल समरी ऑफ दिस डिस्कशन, जो भी फाइंड्स आई हैं, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल। और जिससे जो एक्सपेक्टेशन है, वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर रहा है। और मनोज सुतार ने तो वो जो लास्ट वाला मैच था, उसमें तो सिंह, मतलब आप समझ लो कि वो अगर जो जीते, जो हम मैच वो जीते ही बिकॉज ऑफ उनकी बॉलिंग की वजह से, और वो भी जो क्विक विकेट्स लिए उन्होंने, उसकी वजह से। सो आज भी अगर देखो तो प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुतार और ये जो बॉलिंग है, और जो ब्रेक थ्रू दे रहे हैं हम लोगों को अर्ली स्टेजेस में, विच इज क्वाइट गुड। और उस अगर उस समरी से बात की करंट सिचुएशन में, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ी इनिंग्स ना आ जाए श्रीलंका की तरफ से, बट ऑलमोस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द विक्ट्री। there's no doubt about that, and we think, I think, मतलब बारिश आ जाती है बीच बीच में, या बारिश आ गई या मैच सस्पेंड ना हो जाए, we are through this game and we can easily win the game, so there's no doubt about it. So देखते हैं कल कैसा होता है, कैसा चलता है, कि फॉलो ऑन बचता है, या they will tell India to play। ठीक है, अगर फॉलो ऑन बचता है तो फिर यहाँ आउट हो जाते हैं, तो ये हो सकता है कि इंडिया को और लीड डालने के लिए इजी हो जाए, और फिर 2 दिन रहेंगे टू टेक देयर विकेट्स। बिकॉज उनके पास अभी कोई ऐसा बैटर मेरे नजर में नहीं आ रहा जो लंबा खेल पाए, जो जो हु विल गो लाइक 100, या कोई ऐसा बैटर जो 100 बॉल्स खेल पाए। ठीक है, तो वो बेनिफिट अपने को मिल जाएगा उसकी वजह से। सो जो टोटल मेरे को ऐसा सिनेरियो ये लग रहा है कि अगर फॉल ऑन लूज होता है, अगर या तो फॉलो ऑन नहीं भी बचा पाते श्रीलंका वाले, तो अगर वो बैट करने भी आते हैं, तो भी अपने को 100-150 रन चाहिए होगा जीतने के लिए मैक्स, अगर मैं ऐसा करूं। बट 503 रन इतना बड़ा टारगेट है कि बहुत मुश्किल है कि वो कर पाए। अगर मैं अगर ऐसा, मैं ये चाहूंगा कि वो लंबा खेल जाए, और 250 पे मार दे, उसके बाद इंडिया विल कम एंड पुट मोर 200 रन, एंड देन गिव देम एंड टेल देम कि ओके यार, तुम बैट करो, फिर इंडिया विल गो एंड हंट देयर विकेट्स, और फिर वी कैन इजिली विन द गेम। सो आज का वीडियो मैं यहाँ तक रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से कल। कल देखते हैं स्टम्प्स में क्या होता है, एंड उस कल करते हैं डिस्कशन। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए फॉर एनी सजेशन। थैंक यू सो मच गाइस।